औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज मैं आखिर में सिर्फ सियासी बात करूंगा, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी गुफ्तगू होगी वो मेरे जो शहीद दोस्त हैं जो कल इस दुनिया से रुखसत हुए, अमजद कियानी साहब, मैं उनके बारे में आज आपको बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि फूल वो तोड़ा के गुलशन भर में वीरानी हुई, हाय गुल चीने अज़ल क्या तुझसे नादानी हुई। अमजद कियानी 1982 को पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की उन्होंने, और एज ए सेलर, जिसे कहते हैं कि रिक्रूट भर्ती होकर गए। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग जो थी वो उन्होंने हुमालिया में हासिल की, और हुमालिया के बाद वो उनको SNT यानी कि सुनार टेक्नीशियन कहलाते हैं, तो सुनार टेक्नीशियन की उनको ब्रांच मिली। और बेसिकली वो बॉक्सर थे, तो नेवी से पहले तो उनको भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये हुनर है, लेकिन नेवी में जाने के बाद जब उनकी लोगों ने, वो उधर के बॉक्सिंग कोच ने जब उनकी जिसामत देखी तो उनको कहा कि आए आप बॉक्सिंग के अंदर वो करें। फिर उस शख्स ने बॉक्सिंग के अंदर एक नाम कमाया, मुख्तलिफ वेट्स के अंदर उसने बॉक्सिंग लड़ी और तकरीबन 90% जो अपने मुकाबले हैं वो उन्होंने जीते। कुछ अरसे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के अंदर भी रहे और बॉक्सिंग टीम पाकिस्तान की टीम में भी रहे। तो जिसे कहते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने वक्त गुज़रता रहा, और वक्त गुज़रने के साथ साथ तकरीबन ये उन्होंने 1992 के अंदर उनकी जो ब्रांच थी वो SNT से तब्दील होके फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कर दी गई। फिर उन्होंने इस ब्रांच के अंदर भी बड़ा नाम कमाया, और बहुत ही शफीक किस्म के इंसान, बहुत ही बेहतरीन किस्म का दोस्त, बहुत ही बेहतरीन किस्म का शौहर, और जिसे कहते हैं कि बहुत ही उम्दा किस्म के वालिद में उनका शुमार होता था। और जिसे कहते हैं कि नेवी के अंदर जो उनसे जूनियर्स थे वो उनके लिए, उन्होंने कभी भी उनका नाम अमजद कियानी करके नहीं पुकारा, वो अमजद कियानी साहब उनको कहते थे, और वो उनके सीनियर भी उनको साहब कहते थे। आला पाए के शायर थे, जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। और ये जो पाकिस्तान की एक मशहूर शायरा थी जो इस्लामाबाद में रहती थी, वो जो रोड एक्सीडेंट के अंदर मर गई थी, तो उनके बहुत ज़्यादा वो करीब भी रहे। तो जितनी तारीफ़ भी उनकी की जाए वो कम है। आज जब वो हमारे दरमियान नहीं है, और जो नेवी के जो उनके यार दोस्त हैं, क्योंकि मैं उनको तकरीबन 1996 से, मैं उनको 1996 से मैं अमजद कियानी को बाकायदा तौर पे जानता था, और वक्तन फ़वक्तन मेरी उनसे मुलाकातें भी रहती थी, और काफ़ी अरसे हम लोग जिसे कहते हैं कि एक दूसरे से बहुत करीब भी रहे, और ख़त किताबत होती रही, फ़ोन पे रब्ता होता रहा। यानी कि लास्ट मेरी जो मुलाकात उनसे है ये रमज़ान से 2-4 रोज़े पहले, यानी कि रमज़ान से 2-4 दिन पहले मैंने उनसे आखिरी मुलाकात की थी। तो उसी तरह का उनका लहजा, नरम, लतीफ़, और बातों के अंदर यानी कि जिसे कहते हैं कि बहुत ही किसी को अगर ब्रीफ़ करना है तो ऐसे ब्रीफ़ करना कि उसको पता भी नहीं लगना कि उसको क्या मोटिवेशन उन्होंने दे दी। और अगर इवन किसी के ऊपर अगर उनको गुस्सा भी आ जाए तो वो गुस्सा भी इस तरीके से बयान करना कि उस बंदे को नहीं पता होता था कि गुस्से में है। यानी कि जिस्मानी तौर पे एक बॉक्सर आदमी, लेकिन इतना कूल माइंडेड हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। तो अब जो उनकी तस्वीरें मेरे सामने आती हैं और शेयर हो रही हैं, और मुस्तकिल ये नहीं कि नेवी वाले दोस्त जो हैं, जो उनके बहुत ही करीबी थे या उनसे दूर भी थे या जो उनको जानते थे, वो उनके बारे में जो दुआया कलमात जो हैं वो लिख लिख के जो पोस्ट कर रहे हैं, तो इससे उस शख्स का अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो शख्स कितना अजीम था। अब मैं उनकी जिसे कहते हैं कि वफ़ात के बारे में भी आपको बता दूं कि मैंने भी, यानी कि अभी तक मेरा
जिसे कहते हैं कि उनके घर जाना नहीं हुआ, क्योंकि कल दाएँ यहाँ पे हमारे इलाके में बारिश थी। तो अब इंशाल्लाह कुल में हम उनकी शिरकत करेंगे। तो एक छोटी सी बच्ची को जो कुएं में गिर गई थी, या वो छोटी थी या बड़ी थी, बहरहाल एक बच्ची जो थी वो कुएं में गिर गई थी, और उसको बचाते हुए, यानी कि उस बच्ची को उन्होंने ज़िंदा निकाल लिया, और ज़िंदा निकालने के बाद वो ऊपर से दोबारा कुएं के अंदर नीचे गिर गए, और जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। तो जिसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान नेवी की उस शख्स ने नौकरी की, पानी के अंदर नौकरी की, और अल्लाह ताला ने उसको पानी के अंदर ही शहादत का रुतबा देना था, तो वो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको मिला। तो बहरहाल मेरे नेवी के तमाम जो उनके दोस्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके देखने वाले हैं, और नेवी से बाहर भी जो बॉक्सिंग के अंदर उन्होंने एक आला मुकाम हासिल किया था, तो जो बॉक्सर हजरात हैं पाकिस्तान फेडरेशन के या पाकिस्तान आर्मी के, क्योंकि जो इस तरह की टीमें होती हैं, बॉक्सिंग हो गई, कबड्डी हो गई, इसके अंदर तकरीबन नेवी और आर्मी और एयरफोर्स के लोग ही होते हैं, और स्विमिंग हो गई। इसमें सिविल बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको शायद ये फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है या क्या वजह है। तो बहरहाल सिविल इसमें बहुत कम होते हैं, और यही लोग होते हैं ज़्यादा। तो मैं जिन जिन तक ये मेरी बात पहुंचती है और वो उनको जानते हैं, तो वो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत अच्छे दर्जे की, जिसे कहते हैं कि शहीद कहते हैं, ज़िंदा है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि क्या कहते हैं वो हमसे दूर हो गए, क्योंकि शहीद बहरहाल ज़िंदा होता है। तो तस्वीरों के अंदर वो ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई बात करेंगे, ये करेंगे। तो बहरहाल मेरी तमाम दोस्तों से ये अपील है कि उनको हर दुआ के अंदर याद रखें और उनको ज़िंदा रखें। और आखिर में अमजद कियानी साहब के बारे में जो मैंने अल्फाज कहे हैं, उनका अख्ताम मैं इस पे करूँगा कि खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का वजूद, यादगारें ज़िंदा होंगी ज़ीरत इस तस्वीर से। तो अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए। अब आते हैं ज़रा सियासत की जानिब। सियासत की जानिब में सबसे पहले बात जो आपसे करूँगा वो ये करूँगा कि कौमी असम्बली के अंदर ये जो कल 2 दिन हंगामा रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी, क्योंकि ये नून लीग के एक MNA का जो मैंने उसकी तस्वीर भी वायरल की है, उसका बयान है कि जब तक मैं तो अपने घर में भी गालियाँ अपने बीवी बच्चों को ना निकालूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता, और पंजाब का कल्चर जो है वो गालियों से आरास्ता है। तो यही वो सोच है जो मैं कहता हूँ कि यही वो सोच वो नवाज़ शरीफ 35 साल में लोगों को देकर गया है, कि जिसे कहते हैं कि इंसान को इंतहाई निचले दर्जे का शहरी समझें। यानी कि गालम गलोच ये इन लोगों का रोज़मर्रा का माहौल है। राना सनाउल्लाह हो गया, जो उर्फ़ आम में जिसको मरियम नवाज़ कहती है कि वो गुंडा है, क्योंकि याद होगा आपको कि जब वो जिस दिन वज़ीर आज़म जो था वो एतमाद का वोट ले रहा था, तो उस दिन मरियम नवाज़ ने बाकायदा ये कहा था कि राना सनाउल्लाह होते तो वो अकेले ही काफ़ी थे। जिस दिन मुसद्दिक मलिक और वो जो है वो शाहिद खाकान बकवासी को जो जूता पड़ा था, तो उस दिन ये मरियम नवाज़ ने बयान दिया था कि अगर राना सनाउल्लाह होते तो वो अकेले ही काफ़ी थे। तो बेसिकली वो गुंडा है, मनशियात फरोश है। तो इनके ये तमाम चीज़ें इनके कारनामे करतूतों से भरी हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपसे, वो एक करना चाह रहा हूँ। याद होगा आपको कि जब ये जो क्या कहते हैं कि कलअदम जमात हैगी, इसके जब ये इस कलअदम जमात ये जो लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है, तो जो अपने आप को आशिकान रसूल कहते हैं, जिन्होंने मेट्रो को तबाह किया और जिन्होंने धरना दिया और लाहौर को मैदान जंग बनाए रखा कि जनाब फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालें, तो उसके अंदर एक उन दिनों कौमी असम्बली का एक इजलास हुआ था, और उसके अंदर एक नून लीग का सफ़ेद दाढ़ी वाला सफ़ेद टोपी रख के और स्पीकर के आगे हाथ जोड़ के कह रहा था कि हमारी जायदाद बेच के फ्रांस का कर्जा उतारें और उसके सफ़ीर को बाहर निकाल दें। तो वो जो है वो पतली गली से गायब हुआ है। तो मेरी लोगों से, आवाम से, व्यूवर से ये अपील है, जो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इस चीज़ को ज़रूर उजागर करें कि नून लीग का वो MNA किधर है जो कहता था कि मेरी जायदाद बेच दें और फ्रांस का कर्जा उतार दें। तो वो पतली गली से क्यों निकल गया और किधर निकल गया, और उसके बाद ना उसका कोई बयान सामने आ रहा है। यानी कि उस वक़्त इन्होंने जिसे कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए और यूं हाथ जोड़ के ये खड़ा हुआ था स्पीकर के सामने, तो वो तस्वीर बार बार वायरल करें।
बार बार इस तस्वीर को वायरल करें, फेसबुक के ऊपर इनके ऊपर फैलाएं कि ये वो बगैरत हैं कि जो दीन को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपनी दौलत बढ़ाने के लिए। अगर ये इतना ही अच्छा था तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है, जाके अपनी जायदाद बेचे और हुकूमत को कहे कि जनाब ये पैसा आएगा, और बाकायदा मीडिया के सामने रखे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पैसा सामने रखे कि आए जी ये उठाएं और फ्रांस का कर्जा, और फ्रांस के सफीर को बुलाएं, लो मियाँ अपना कर्जा उठाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन नहीं, ऐसा ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनका आका है जिसने कुरान पे हलफ उठाया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुरान पे हलफ दिया कि मैं ये इवन फील्ड का नहीं पता, और वो भगोड़ा आज भी उधर ही रह रहा है। इसाक डार यहाँ से शाहिद खाकान बकवासी ने प्राइम मिनिस्टर के जहाज के अंदर उसको फरार करवाया, उधर जाके वो ऐसे लेट गया था कि जैसे इजराइल अलैहिस्सलाम उसके सिराने खड़े, आज वो दनदनाता फिर रहा है, 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो बात ये है कि इन लोगों के जितने भी मकरूह चेहरे अवाम को आप दिखाते रहें, लेकिन फिर मैं यहाँ पे वही बात करूँगा कि शायद अवाम भी इन लोगों के रज बस गए हैं, क्योंकि हमारी अवाम का जो मयार है, जो हमारे लोगों का मयार है, वो ये है कि खांदा है तो खिलांदा भी तो है। जबकि इस्लाम के अंदर मयार ये हैगा कि खलीफा वक्त से पूछा जाता है कि आपने कपड़े कैसे बनवाए, आपको एक चादर मिली थी, लेकिन इधर पूछना तो दरकिनार, इधर तो कहा जाता है खांदा है तो खिलांदा भी तो है। तो व्यूअर्स, ये हमारा मयार है और ये हमारा हाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले वो जो मेरे रिवायती जुमले, एक तो इन अफगानियों को हमारे मुल्क से जाना चाहिए, और एक ये जो फसाद की जड़ है कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के अंदर ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें जो ये आके फसाद फैलाती हैं, प्ले कार्ड उठा कर लाती हैं, ये किसी हल्के की नुमाइंदगी नहीं कर रही, ये सिर्फ़ और सिर्फ किन की नुमाइंदगी कर रही हैं, जिनकी ये मंजूर नज़र है। तो इनकी ये जो मखसूस नशस्तें ये ख़त्म होनी चाहिए। जो भगोड़ा लंदन गया हुआ है उसको वापस आना चाहिए, किसी भी तरीके से वापस उसको बुलाया जाए। वैसे आपको एक खबर भी देता चलूँ कि मुतवक्को एक मुलाकात होने वाली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इंग्लैंड के वज़ीर आज़म की। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एजेंडे में ये चीज़ शामिल है कि वो नवाज़ शरीफ की हवालगी की रिक्वेस्ट करेंगे। और सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने ऊपर से बदनुमा दाग को हटाएं, और उनके ऊपर जो सबसे बदनुमा दाग है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। जिस भाभी के आंसू देख के इन्होंने उस केस को बंद किया है, उस भाभी को भी इंसाफ के कटोरे में लाएं और उस जज को भी इंसाफ के कटोरे में लाएं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।